Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic model paper of the Pharmacology 2 which covers the unit number 1 and 2. तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के जो फार्माकोलॉजी 2 सब्जेक्ट है उसमें जो टॉपिक हैं आपके यूनिट नंबर 1 और 2 जिसमें आते हैं ड्रग यूज्ड इन द सीवियस डिसीज एंड ड्रग यूज्ड इन द ब्लड डिसऑर्डर्स एंड द किडनी। इन दो टॉपिक से बेसिकली हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में कि किन पैटर्न से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बात करें इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की, तो ये टॉपिक आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, सिटी में भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है और साथ साथ आपके जो जीपेट नाइपर वगैरह में भी आपके ये इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए या फिर मेरी नोट्स चाहिए या फिर आपके ये पेपर चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ से अपना मटेरियल, मॉडल पेपर वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। इसका भी लिंक हम नीचे दे देंगे। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो फर्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 1 MCQ सेक्शन, जिसमें हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो पहला ऑब्जेक्टिव्स हैं द ड्रग रिड्यूस द ब्लड प्रेशर बाय एक्टिंग द सेंट्रली। ऑप्शन ए लेबेटालॉल, ऑप्शन बी क्लोनिडीन, सी इनालाप्रिल और डी निफेडिपिन। मीन्स इनमें से ऐसा कौन सा ड्रग है जो सेंट्रली हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो बात करते हैं 1 बाय 1। तो पहला आपका लेबेटालॉल जो एक तरीके से अल्फा बीटा ब्लॉकर है, क्लोनिडीन जो अल्फा 2 एगोनिस्ट है, इनालाप्रिल जो आपका एस इनहिबिटर है, निफेडिपिन आपका CCB है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो ए, सी और डी तीनों ही पेरिफेरली काम करते हैं जबकि क्लोनिडीन सेंट्रली काम करता है। ये हमारे सेंट्रली जो आपका अल्फा 2 रिसेप्टर्स है उसको एक्टिवेट करता है, उससे जो सिंथेटिक आउटफ्लो है नॉन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन का जो रिलीज है वो कम होता है, उसके थ्रू ब्लड प्रेशर भी कम होता है। तो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं विच इज़ नॉट ए सिम्पेथोलाइटिक ड्रग। इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि सिम्पेथोलाइटिक नहीं है। मीन्स ऐसा ड्रग जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्शन को अपोज नहीं करता। लेबेटालॉल करता ही है, ब्लॉकर है, प्राजोसिन भी अल्फा 1 ब्लॉकर है, निफेडिपिन CCB है और क्लोनिडीन आपका अल्फा 2 एगोनिस्ट है, बट ये आपके सिंथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को कम करता है, इसलिए हम सोलाइटिक भी बोल सकते हैं, नो डाउट। तो इसके केस में जो प्रिफर्ड आंसर होगा वो है आपका निफेडिपिन, सी। थर्ड क्वेश्चन है आपका ऑल ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एंजियोटेंसिन 2 आर ट्रू एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस हैं जो कि एंजियोटेंसिन 2 के हिसाब से सही नहीं है। फेवरेट हार्मोन है, बिल्कुल है, ये लोकल हार्मोन है। एंजियोटेंसिन 1 इज ऑलमोस्ट एस पोटेंट एस एंजियोटेंसिन 2, जो कि गलत है। एंजियोटेंसिन 1 की पोटेंसी बहुत ही कम होती है, एंजियोटेंसिन 2 की पोटेंसी सबसे हाई होती है। पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर सही है। स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, ये भी सही है। तो आंसर है आपका बी। आपका जो सेंटेंस है वो गलत है आपके एंजियोटेंसिन 2 के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं द ड्रग इज कंट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट विद द ब्रोंकल अस्थमा। इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि ब्रोंकल अस्थमा में कंट्राइंडिकेटेड है। इनालाप्रिल, निफेडिपिन, प्रोपेनलॉल और क्लोनिडीन। तो आंसर होगा प्रोपेनलॉल, क्योंकि जो प्रोपेनलॉल है वो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। मीन्स बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करता है। तो बीटा 2 ब्लॉक होने की वजह से जो ब्रोंकस में बीटा 2 है वही ब्लॉक होते हैं, उससे आपको अस्थमेटिक के चांसेस और बढ़ जाते हैं, इसलिए हम अस्थमा पे ये ड्रग को यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं विच ड्रग में कॉज द टेकिकार्डिया। इनमें से कौन सा ड्रग जो है टेकिकार्डिया कॉज कर सकता है, आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है। ऑप्शन है प्रोपेनलॉल, बी लोसार्टन, सी इनालाप्रिल और डी निफेडिपिन। तो ये ब्लॉकर हैं तो इसमें हार्ट रेट कम होता है। लोसार्टन पे उतना इफेक्ट नहीं होता है, इनालाप्रिल पे इफेक्ट नहीं होता है, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं हमारे थ्योरी क्लासेस में। नेक्स्ट ड्रग है आपका निफेडिपिन, जो कि आंसर है, क्योंकि निफेडिपिन आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये पोटेंट वेसोडायलेटर हैं, ठीक है, वेसो सेलेक्टिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं जो सेलेक्टिवली आपके वेसल्स को डायलेट करते हैं, उससे बीपी कम होगा, उसके थ्रू कंपनसेटरी एक्शन के थ्रू आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय द रिफ्लक्स एक्शन, और रिफ्लक्स टेकार्डिया आपको होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं चूज द ग्रुप ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विच डिमिनिश और एबोलिश द मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रेडिकानिन। इनमें से कौन सा ड्रग है जो ब्रेडिकानिन के मेटाबॉलिज्म को कम करता है, ठीक है। CCB, अल्फा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर और डायोटिक्स। आंसर होगा सी एस इनहिबिटर्स, क्योंकि जो एस एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, इसी के थ्रू ही आपका जो ब्रेडिकानिन है वो मेटाबोलाइज्ड होता है। तो एस इनहिबिटर इस एंजाइम को ब्लॉक करके जो मेटाबॉलिज्म है आपके एंजियोटेंसिन 1 का भी और आपके जो ब्रेडिकानिन है उसका भी ये कम करता है, जिससे आपको पोटेंट एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट देखने को मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, रोल ऑफ द डायरेटिक्स इन हाइपरटेंशन। डायरेटिक्स का क्या बेसिक रोल है हमारे हाइपरटेंशन में? इनहिबिट द एनर्जिक ट्रांसमिशन, रिड्यूस द ब्लड वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ द सोडियम आयन एंड इन ब्लड वेसल्स, इंडोथेलियम, इनहिबिट द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एंड नन। तो आंसर होगा बी, क्योंकि हमारा बेसिक रोल क्या होता है हाइपरटेंशन डायरेटिक्स का, कि ब्लड वॉल्यूम को कम से कम कर सकें, सोडियम आयन को एक्सक्रीट कर सकें आपके, ताकि वो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट दे सके। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, टिक द डायरेटिक्स एजेंट हैविंग ए पोटेंट मैक्सिमम एंड रैपिड इफेक्ट। मीन्स हम बात कर रहे हैं हाई सेलिंग डायरेटिक्स की, जिसमें आते हैं लूप डायरेटिक्स। तो आंसर होगा फ्यूरासेमाइड। ठीक है, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो स्पाइनोलेक्टोन है या डाइक्लोरथाइजाइड्स हैं, या आपके वीक या फिर मॉडरेट एफिकेसी वाले डायरेटिक्स हैं। टिक द पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर, निफेडिपिन सीसीबी है, नॉक्सीडिल डाइजोक्साइड, दोनों ही पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर हैं। तो आंसर होगा बी एंड सी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरामिल इज ट्रू एक्सेप्ट। कौन सा सेंटेंस है जो कि वेरामिल के अगेंस्ट में है, उसके लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए, इट ब्लॉक्स द एल टाइप कैल्शियम आयन चैनल, सही है। इट इंक्रीज द हार्ट रेट, ये गलत है, क्योंकि जो वेरामिल है वो आपके कार्डियोसेलेक्टिव एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो जैसी बात है कि ये एक तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टाइल फैक्टर है या कॉन्ट्रैक्शन है उसको कम करता है और हार्ट रेट को भी कम करता है, इसलिए ये आपका सेंटेंस गलत है। ये हार्ट रेट को कम करता है, ना कि बढ़ाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे, चूज द वेसोडाइलेटर विच रिलीज द एनो या नाइट्रिक ऑक्साइड, निफेडिपिन, हाइड्रोलाजिन, नॉक्सीडिल और सोडियम प्रोसाइड। तो सोडियम नाइट्रिक प्रोसाइड इज द आंसर, क्योंकि इसके मेटाबॉलिज्म से ही आपका नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। एक तरीके से नाइट्रेट क्लास के ड्रग्स हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजाइनल एजेंट्स इज ए मायोट्रोपिक कोरोनरी डायलेटर। इसका आंसर याद रख लीजिए, आंसर आपका डाइप्रिडामोल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, विच द फॉलोइंग एजेंट्स आर कार्डियोसेलेक्टिव बीटा 1 एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स लेबल्ड फॉर द यूजिंग द एंजाइना एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ड्रग है जिसको हम आपके बीटा 1 ब्लॉकर है, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है और एंजाइना के लिए यूज़ करते हैं, इसकी कौन सा नहीं है? एक्सेप्ट। ठीक है, तो मेटाप्रोलोल तो है, टेलिनॉल है, एडेनॉल है, ये तीनों एक तरीके से कार्डियोसेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर हैं, जबकि प्रोपेनॉल आपका नॉन सेलेक्टिव है, मतलब बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करता है, इसका आंसर होगा डी। 14 आते हैं, द ड्रग यूज्ड इन द हाइपोटेंसिव शॉक। हाइपोटेंसिव में हम कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे? हाइपोटेंसिव में हम हाइपरटेंशन को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर एजेंट यूज़ करते हैं, तो उसमें आते हैं आपके आंसर नॉरएड्रेनालिन। तो होगा आंसर नॉरएड्रेनालिन का ही आंसर होगा इस पे। आते हैं 15 की ओर, इंडिकेट द वेसोकंस्ट्रिक्टर ऑफ इंडोजिनस ओरिजिन। इनमें से कौन सा इंडोजिनस ओरिजिन से आपका वेसोकंस्ट्रिक्टर है? इफेड्रिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, जैलिमिडाज़ोलिन और इंडोथेलिन। तो इंडोथेलिन एक तरीके से आपका वेसोकंस्ट्रिक्टर है। ठीक है, जो कि ET1 पे बाइंड करता है और वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज कराता है। विच इज़ राइट अबाउट द डिजिटालिस? सोडियम पोटेशियम एडिपेज पम्प ब्लॉकर, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव न्यूट्रोपिक ड्रग, बिल्कुल सही है। हाइपोकैलेमिया, बिल्कुल सही है, ये कॉज कराता है। इसका मतलब क्या होगा? आंसर इज द आल, सभी सही हैं। टिक द नॉन ग्लाइकोसाइड पॉजिटिव न्यूट्रोपिक ड्रग। इनमें से कौन सा जो पॉजिटिव न्यूट्रोपिक ड्रग है बट ग्लाइकोसाइड नहीं है? डिजिटॉक्सिन, डिगॉक्सिन, डोबुटामिन, स्ट्रेपंथीन। तो आंसर होगा डोबुटामिन, जो कि आपके केमिकली डिराइव्ड पॉजिटिव न्यूट्रोपिक ड्रग हैं, सिंथेटिक हैं ये। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेड एट इनिशियल स्टेज ऑफ द ट्रीटिंग द पेशेंट विद द हार्ट फेलियर एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा जो है हम हार्ट फेलियर में यूज़ नहीं करते हैं? आंसर होगा वेरापामिल, क्योंकि ये हार्ट में ब्लॉक करता है एल टाइप कैल्शियम चैनल को, जिससे जो है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, और हमारी मेन रिक्वायरमेंट ही है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना। इसलिए हम बाकी जो ड्रग हैं साल्ट इंटेक कम कर सकते हैं, एस इंटर यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, पर वेरापामिल जो है हम यूज़ नहीं कर सकते इनिशियल केस पे। आते हैं 19 पे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनहिबिटर ऑफ द टाइप 3 फास्फोडाइस्ट्रेज आर ट्रू एक्सेप्ट। दे रेज साइक्लिक एमपी कंसंट्रेशन इन द कार्डियक मसल्स, सही है। दे रिड्यूस द आफ्टर लोड, ये भी सही है। दे शो द सिग्निफिकेंट क्रॉस टॉलरेंस एंड बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये गलत है आपका। ठीक है, तो ये हम आंसर मार देते हैं सी। दे आल्सो एसोसिएटेड विद द सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ कार्डियक अरिथमिया, हाँ ये भी सही है, बिल्कुल ये कॉज करा सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं 20 पे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स आर ऑफ एस इनहिबिटर में बी यूजफुल इन द ट्रीटिंग ऑफ द हार्ट फेलियर एक्सेप्ट। कौन सा इसमें जो है
हार्ट फेलियर के केस में नहीं यूज़ होगा। डिक्रीज द आफ्टर लोड, हाँ ये करता है। दे इंक्रीज द सर्कुलेटिंग कैटेकोलामिन्स लेवल, दे रिड्यूस द रेक्टिव माइक्रोकार्डियल हाइपरट्रॉफी, बिल्कुल सही है। दे इंक्रीज द मायोकार्डियल बीटा 1 एनर्जिक रिसेप्टर डेंसिटी, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा दे इंक्रीज द सर्कुलेटिंग कैटेकोलामिन्स लेवल, बी इसका होगा आंसर नंबर बी। ठीक है, ये कॉज नहीं कराता। दिस ड्रग इज ए क्लास 1C एंटी अरिथमिक ड्रग, इनमें से कौन सा ड्रग जो है क्लास 1C के हैं? सोटालोल आपका क्लास आपके बीटा ब्लॉकर हैं, ये 3 आपके मेरे ख्याल से 4 का है। लिडोकेन आपके क्लास 1 का है बट 1A का है, ये C का नहीं है। पिरापिल आपका CCB है, आपके ये 2 है, क्लास 2 है। तो आंसर होगा फ्लेकेनाइड जो क्लास 1C का है। ठीक है, 22 पे आते हैं। दिस ड्रग प्रोलॉन्ग्ड रिपोलराइजेशन, इनमें से कौन सा ड्रग जो है आपके फेज 3 पे काम कर सकता है? फ्लेकेनाइड नहीं करता है, लिडोकेन नहीं करता है, रापिल नहीं करता है। मेनली आपका सोटालोल है, वो आपके फेज 4 और फेज 3 पे काम करता है। ठीक है, आते हैं 23 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एस इनहिबिटर इज नॉट ए प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा जो एस इनहिबिटर है वो प्रोडक्ट नहीं है? सारे तो एस इनहिबिटर हैं ही बट प्रोडक्ट नहीं है। रेमिप्रिल, एनालाप्रिल, प्रेंडोप्रिल और लिंसोप्रिल, आंसर है आपका एनालाप्रिल, क्योंकि जो इनालाप्रिलेट है वो प्रोडक्ट है, ना कि एनालाप्रिल। डिजिटालिस टॉक्सिटी इज इनहेंस्ड बाय को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पोटेशियम क्यूनिडीन, पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स एंड एंटासिड्स, तो आंसर होगा क्यूनिडीन। ठीक है, क्यूनिडीन जो है डिजिटालिस के एक्सक्रीशन को कम करता है, उससे जो है डिजिटालिस टॉक्सिटी बढ़ जाती है और दोनों ही तरीके से हार्ट पे काम करते हैं, उससे कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायोटिक्स फॉर ट्रीटिंग द एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, तो उसमें हम यूज़ करते हैं लूप डायोटिक्स। ठीक है, सारे कर सकते हैं बट प्रिफर्ड लूप डायोटिक्स है क्योंकि ये हाईली इफेकेसी है। इंडिकेट द ड्रग्स बिलोंगिंग टू द एंटागोनिस्ट ऑफ हिपेरिन, हिपेरिन का एंटागोनिस्ट कौन है? पोटामिन सल्फेट। ठीक है, याद रखिए आप कुछ चीज़ें। 27 आते हैं। फॉर डिजिटालिस इंड्यूस्ड अरिथमिया द फॉलोइंग ड्रग इज फेवर्ड, आंसर है लिडोकेन हम यूज़ करते हैं। हमने बताया था डिजिटालिस इंड्यूस में क्या हम यूज़ कर सकते हैं। आप मेरे लेक्चर देखिए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इन द प्रेगनेंसी, मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग होता है मिथाइल डोपा। केवल एक ही ड्रग हम यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी पे, वो है मिथाइल डोपा प्रिफरली। दिस ड्रग इंक्रीज द ल्यूटिन लाइपेज, LPL एक्टिविटी को बढ़ाता है, वो है आपका फाइब्रेट्स, जिसमें आते हैं जिम फिब्रोजिल। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्लासिफिकेशन से, वो भी याद रखिए। विच डायोटिक्स हैज़ एन एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट, कौन सा डायोटिक्स है जो कि एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट शो करता है? हमने पढ़ाया था स्पाइनोलेक्टोन जो कि आपका पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स। ठीक है, चलिए आते हैं। वारफेरिन अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन फैक्टर 2, 7, 9, 10, आल, आंसर होगा आल, क्योंकि वारफेरिन एक तरीके से कैल्शियम एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है और कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन फैक्टर जो है वो 2, 7, 9, 10 हैं, तो अल्टीमेटली ये इन प्रोटीन फैक्टर्स के सिंथेसिस को कम करता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। विच इज़ राइट अबाउट द क्लोपेडिग्रेल, जो एक तरीके से एंटी प्लेटलेट ड्रग है जो ADP डिपेंडेंट प्लेटलेट एग्रेगेशन को कम करता है। ये PY2 एंटागोनिस्ट है, एक तरीके से रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो आंसर होगा इनहिबिट द ADP डिपेंडेंट प्लेटलेट एग्रेगेशन। चलिए, एस्टाजोलामाइड कैन बी यूज्ड इन द डायलिसिस और ग्लूकोमा और बोथ, आंसर होगा बोथ, इसको हम दोनों भी यूज़ करते हैं। मेजर रोल ऑफ ADH और वेसोप्रेसिन इज द वेसोकंस्ट्रक्शन, enhance the water reabsorption and enhance the expression of aquaporin channels, तो आंसर होगा आल, क्योंकि सारे इफेक्ट शो करता है। ये है आपका एंटीडायोटिक क्लास का ड्रग। विच इज ए हीमेटेनिक्स, इसमें कौन सा ड्रग हीमेटेनिक्स है? आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, आल, आंसर होगा आल। तो इस तरीके से आपके MCQs आ सकते हैं। ठीक है, आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस पे। लॉन्ग क्वेश्चंस पे आपके आते हैं बेसिकली हाइपरटेंशन, तो डिफाइन द हाइपरटेंशन, क्लासिफाई द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड डिस्कस द डिटेल फार्माकोलॉजी ऑफ द ACE इनहिबिटर और ARB मीन्स एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं आपके इन क्लास के ड्रग से। सेकेंड है आपका डिस्कस द बेसिक्स ऑफ CHF, तो CHF क्या है आपको लिखना है, क्या उसके टाइप्स हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक फेलियर, बेसिक्स क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या उसके चीज़ें हैं, बेसिक्स लिखना है, ज़्यादा लिखना नहीं है। फिर आपको करना है क्लासिफाई द एंटी CHF ड्रग एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ डिजिटालिस। ये कॉमन क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। इसके अलावा आपका अरिथमिया से भी आ सकता है, क्लासिफाई द एंटी अरिथमिक ड्रग्स एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ क्यूनिडीन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं।
डिफाइन द डायोटिक्स, क्लासीफाई देम एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ लूप डायोटिक्स और थायजाइड डायोटिक्स। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक ड्रग आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चंस में इन टॉपिक से। बाकी चीज़ें हैं और आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस में, जैसे कि बात करें क्लासीफाई द एंटीएथमिक ड्रग्स, डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ क्विनोडिन, हिमेटेनिक्स फार्माकोलॉजी, एंटीकोगुलेंट फार्माकोलॉजी, हिपेरिन वर्सेस वारफेरिन, विटामिन के फार्माकोलॉजी, लिफेडिपिन फार्माकोलॉजी या फिर विरामिन फार्माकोलॉजी, ड्रग्स यूज्ड इन द शॉक थेरेपी, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। इनसे क्वेश्चंस आपके फ्रिक्वेंटली आते हैं। सो दीज आर द बेसिक मॉडल पेपर ऑफ द फार्माकोलॉजी 2 यूनिट नंबर 1 एंड 2। ठीक है, इसका जो PDF फाइल है वो आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ हमने अपलोड कर दिया है। फार्माकोलॉजी 2 सेक्शन पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। सो if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.